पशुपालक जागरण मंच यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को अंजलि आर्या की तरफ से नमस्ते। अगर हम अच्छा पशुधन रखते हैं तो उसका जो रख रखाव है वह भी हमें आज प्रवीण मुर्रा फार्म गांव बापोड़ा जिला भिवानी के अंतर्गत हम हैं। और ये देखिए प्रवीण भाई का जो प्रयास है वो बहुत ही अच्छा है, सच्चा है। ये देखिए भाई के पास टॉप क्वालिटी में जो मुर्रा का पशुधन है, देसी गऊ माता है, वह हमें देखने को मिली है। तो पूरी जानकारी भाई से लेंगे, किस तरह से मैनेजमेंट करनी चाहिए, पूरी जानकारी देंगे। ये देखिए फोगर सिस्टम भी भाई ने लगवाया हुआ है। ये देखिए। नमस्कार बहन जी, सबसे पहले तो मैं मेरे गांव बापोड़ा में पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं। जो मेरे फार्म प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपके पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रवीण भाई आज 2.5-3 लाख के डांगर खरीदा, पशु खरीदा, हाँ, तो उनकी मैनेजमेंट है जो रख रखा वो किस ढंग का होना चाहिए? देखो जी, पशु चाहे आप महंगा खरीदो सस्ता खरीदो, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन आप अच्छी बात है भाई उसमें ज्यादा पैसे लगाते हो तो इसका मतलब भाई पशु भी ज्यादा कीमती है। लेकिन कीमती खरीदने के बजाय उसको अच्छा केयर से रखोगे तो जब भी आपको और भी अच्छी मुनाफा रहेगा और आपका उसका रख रखाव अच्छा होगा तो ही मतलब सही है। तो जैसे पहले जो थी वो कच्चे की व्यवस्था होया करती, लेकिन आजकल मेट्रो का है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में मैं बहन जी बताऊंगा कि एक कच्चा ठाण और एक पक्का आदमी को जरूर रखना चाहिए। मैंने कच्चा भी रख रखा है, पक्का भी रख रखा है। हाँ जी, ये देखिए जो बाहर जब पशु बनते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मैनेजमेंट है। उसके बाद आप ये अंदर देखिए, तो कच्चे का ये फायदा है, कच्चे में पशु एक आसानी से बैठता है। उसके मतलब ये समझो बैठने के बाद जो उसकी गर्मी होती है, जब उसकी सुंडी जब पेट जमीन पे टिकता है, मिट्टी में टिकता है, तो उसकी गर्मी और उसके बाद उसमें मिल करके उसकी गर्मी पशु की मिट्टी के द्वारा छोड़ी जाती है। इसलिए कच्चे ठाण का मतलब बहुत जरूरी है। और पक्का बहन जी इसलिए जरूरी हो गया आजकल, क्योंकि अगर पशु मान ले कहीं ऐसी जगह बिक्री हो गया उधर पे कच्चा है ही नहीं तो उस पे वो रंजेगा नहीं, बिल्कुल, तो इसलिए उधर दिक्कत दे सकता है। जैसे हम कहीं राजस्थान वगैरह से कोई पशु लेके आते हैं, वो कच्चे में रहता है हमेशा, छोटे से लेके बड़े तक, तो पक्के में ले आएंगे तो उसको लंगड़ा के चलने लग जाता है। और दूसरा, जैसे कोई आम पशुपालक है तो अपने जो डेयरी का फार्म की मतलब शुरुआत करता है तो रख रखाव पे इतना ज्यादा मतलब पैसा खर्च न करके उसको कैसे अच्छी तरह से रख सकते हैं, साफ सफाई कैसे करें, उस चीज पे, उन बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपने तो ये फोगर सिस्टम भी लगवा रखा है, ये क्यों करके लगवा रखा है? हाँ जी, देखो वैसे तो फोगर सिस्टम लगवा रखा है, आप देख रहे होगे मेरी ये लकड़ी की छत है। हाँ जी। लोग पक्के डलवाते हैं, गाटर पत्थर लेंटर, तो उनसे है ना ये आप देख सकते हो। कभी भी गर्मी में या सर्दी में देखना, सर्दियों में तो ये गर्म रहती है। हाँ जी। और गर्मियों में ये मतलब आप ये समझा बहुत ठंडी रहती है, पंखों से काम चल जाता है। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए मैंने ये इस छत का मतलब कहीं दूसरी जगह मैंने भी सीख करके ये काम किया। जी, कहीं आपने बाहर देखा फिर आपने घर आओ? हाँ, मैंने बाहर देखा। तो फोगर सिस्टम का क्या कुछ है? फोगर सिस्टम देखो मैंने ज्यादा घना बढ़िया तो लगा नहीं, क्योंकि चिटपुड़ा ज्यादा हो जाता है। इससे ये फर्क हो जाता है, जैसे पानी की वाष्प चलती रहती है, पंखे चलते रहते हैं, तो टेम्परेचर जो बाहर के मुकाबले जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो ठंडा रहता है। ये फायदा है बस। तो यानी जो पशुपालक है वो इसको लगवा सके तो मतलब फायदा देवे है। हाँ, ज्यादा गर्मी रहती है तो भाई आप गर्मी के टाइम में इसका प्रयोग कर सकते हो, कोई नुकसान वाली बात भी नहीं है। हाँ, तो डाइट प्लान क्या कुछ रखना चाहिए? जो आम जो 14-15 किलो वाली जो अपनी भैंस है तो उसको क्या कुछ देना चाहिए? देखो सबसे बढ़िया मैं एक पशुपालकों को आपके माध्यम से ये भी बताऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से, लोग बिंदोड़े की खड़ के पीछे ज्यादा पड़ते जा रहे हैं। हाँ जी। बिंदोड़े की खड़ के पीछे पड़ने का एक तो मेन कारण ये हो गया, हमारे जैसे बुजुर्ग थे क्या करते थे, गेहूं का दलिया उसी में मेथी डाल देते थे भाई, 200-250 ग्राम मेथी डाल देते थे, उसी में चना डाल देते थे। हम छोटे थे जब 10-10 साल के, तो हम स्कूल से छुट्टी होती थी ना, उस दलिये में से जो चने होते थे उठा उठा के खाते थे। हाँ जी, हाँ जी। हमारे याद है आज भी। तो चने के तो लोग दूर भगाते जा रहे हैं। और बिंदोड़े की खड़ के नुकसान क्या हो गया, क्योंकि आप देखते हो हम भाई खेती करते हैं, तो जो नरमा की खेती है, बाड़ी की, कपास की, उसमें हम सबसे ज्यादा जो स्प्रे होती है नरमा में होती है। तो उसके स्प्रे का कारण जो बिंदोड़ा पशुओं को जाता है, तो उसके कारण पशुओं में रिपीटर की और जो थनों की या और भी कोई भी जो बीमारी बढ़ती जा रही है, वो मेन कारण स्प्रे का, जहर का और यूरिया का प्रभाव के कारण पड़ती जा रही है। तो अगर हम बिंदोड़े की खड़ को कम करके सरसों की खड़ का प्रयोग करेंगे जिसमें स्प्रे नहीं होती, तो उससे क्या होगा, आप कभी भी देख लेना, जो भैंस है ना सरसों की खड़ खाएगी, और जो आप सरसों का खड़ का प्रयोग करोगे, मेरी किसी भी भैंस के देख सकते हो आप, जल्दी कोई चिचड़ नहीं मिलेगा।
और जो स्किन है वह भी बिल्कुल जो स्मूथ है वो बिल्कुल। काली रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो सरसों की खल का सबसे बड़ा फायदा ये है। और एक अभी बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उन्होंने इसलिए जो बिंदोले की खल का है उसका रेट इतने बढ़ा दिए कि पशुपालक को बचत ही नहीं रही। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए 2100 का 2000 का ऐसे कट्टा मिल रहा है। हाँ, जो कि इतनी महंगी कपास नहीं जाती होगी हमारी। तो इसलिए मेरी सबसे जो आम पशुपालक है, छोटे पशुपालक भाई हैं, उनसे भी ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं तो फौज में आके दे भाई इतनी जानकारी भी नहीं है, अभी 5-7 सालों से ये काम किया है। लेकिन अगर मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। आगे शुरू में तो देखो एक बार सरसों को खड़े 1 किलो डालोगे नहीं खाएगी, पाइया से 200 ग्राम से आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे सरसों की खड़ का वो बढ़ता जाएगा और आपके पशु में थनों की प्रॉब्लम कम आएगी। जब सबसे ज्यादा समस्या होती है बहन जी डेयरी फार्म में थनेला रोग की। थनेला रोग की अगर आप अच्छा साफ सफाई का ध्यान रखोगे ठाण का तो आपके थनेला रोग कम आएगा। दूसरी मैं एक छोटा उपाय और बता देता हूँ। जब आप पशु के अपना दूध निकाल लेते हो तो दूध निकालने के बाद थनों में ठंडे पानी से थनों को धो दो। तो उसके बाद बहुत कम, मैं दवाई लगाने की भी नहीं कहता, अगर दवाई नहीं लगा सकते तो थनों को अगर आपने धो भी दिया ना तो भी आप उस समझो उससे पशु का थनेला नहीं आएगा। दूसरा आपने क्या करना है, जैसे मान ले मेरे पास 3-4 पशु हैं, इस पशु का दूध निकालने के बाद मैंने अगर इस पशु का दूध निकालना है तो उसका मैं मतलब हाथ धो करके दूसरा दूध निकालूंगा तो बहुत ये समाधान है। तीसरा हमने क्या ध्यान रखना है, कोई पशु में हमारे बीमारी आई हुई है या थन कटा हुआ है तो कोशिश करें उसका अलग बाल्टी में और अलग मतलब दूध हाथ धो करके उसके पशु का दूध सबसे लास्ट में निकाला जाए। तो और पशुओं से उसकी भी सफाई करी। हाँ, और पशुओं से आपको इस चीज का बचत हो सकती है। तो अब आपके पास हाईएस्ट जो दूध की हो, कितने दूध की भैंस है? अभी मेरे पास तो देखो ये ताजा ही ब्याई है और तो बाखड़ी हो रही है। सबसे ज्यादा ये मेरे पास फर्स्ट टाइमर है। और आज भी ये मतलब आप ये 9 तारीख को 10 तारीख को ये हो जाएगी 7 महीने की। आज भी इसका कितना दूध है सीताराम में? 8 किलो 9 किलो दूध आज भी इसको तैयार है इसका। और अभी इसको मतलब छोड़ने को चक्कर में हूं मैं, 10-15 दिन और दूध निकालूंगा ज्यादा। तो अभी भी आप इसके चेक कर सकते हो, दांत भी ये चौथे दांतों में ब्याई थी। इससे अभी वेट की शायद ही कोई हरियाणा में इतनी भारी कोई फर्स्ट टाइमर जोटी हो। आप इसको मैं उठा दूंगा, आप इसको कवर भी कर सकते हो। इधर से पीछे से आगे देखो इसका पीठ पुट्ठा पहले, ये देखिए पीठ पुट्ठा आप देख जैसे कोई जोटा है या कोई हाथी बैठा है। हाँ, और एक ऐसे ही ये देखो इतनी चौड़ाई ये पीठ पुट्ठे की ये है। तो अभी वैसे हैं, मतलब ये नहीं कि भाई शरीर की भारी होने से मतलब दूध अच्छा निकालती है, कोई भारी भी नहीं है लेकिन लंबे हाइट की इतनी अच्छी है, दूध भी अच्छा निकालती है, प्लस में बच्चे भी अच्छे देते हैं। ये देखो अभी जो आप मेरी काफी वीडियो देखी होगी उसमें 12 महीने का मतलब ये कटड़ा इतना शरीर का ये हो रहा है। ये दांत देख सकते हो अभी, तो नीचे दिखाओ नीचे करके। ये देखिए, तो ये आज ऐसा लगता है जैसे 2 साल का कटड़ा हो गया। जी लग रहा है। हाँ, तो मैंने इसको दूध भी अच्छा पिलाया है भाई और काफी ये और भी अच्छा तैयार हो जाएगा। फादर साइड क्या है इसकी? फादर से ये इसका सुल्तान का है ना, सुल्तान का ही था ना। हाँ, सुल्तान का माँ का दूध 24 केजी दूध का है। और अब की बार लाई मिल्किंग चलाएंगे, चाहिए 20 निकाल लो, 22 निकाल लो, 24 निकाल लो की बात है। हाँ, जैसा भी दूध निकालें सब भाइयों को इसका रिकॉर्ड करवा के इसकी माँ का और सब भाइयों को ये दिखाऊंगा भाई ये दूध है, मेरे को दिक्कत नहीं है, चाहिए निकालो 18 केजी जो होगा वो सबको दिखाऊंगा। हाँ, मैंने वो नहीं है कि मैं 30 किलो दूध 25 किलो दूध से ऊपर हो तो दिखाओ, नहीं तो नहीं भाई। जो दूध है ना 18 केजी भी 20 केजी भी दूध थोड़ा नहीं होता भाई। और फिर ये कटड़ा जो ये बहन जी आपको बात बता दूं, ये पवन भाई से खरीदा था मैंने निंदाना गांव से। ये हमारे गांव से खरीदा था। जो भाई ने एक भैंस खरीदी थी, हमारा पूरा गांव में रुका पाट गया था। 5 लाख की फौजी भैंस ले गया। हाँ, तो 5 लाख की मैंने इसकी माँ खरीदी थी। तो उसके बाद मैंने ये कटना मांगा था, उस टाइम पे दिया नहीं था। फिर बाद में मैं इस कटड़े को भी ले आया। अभी ये मेरे फार्म पे है, बहुत शरीफ कटड़ा है बहन जी। और अभी इसने ये दांत भी तोड़ लिया है। तो इसका ये देखो
कोई नूर का ये बेटा है। हाँ जी, हाँ जी। और जो आपके गांव वाली भैंस थी जो 5 लाख की मैं लेके आया था, उसका ये बेटा है। उसने लाइव मिल्किंग में 24 किलो 24 केजी 120 ग्राम दूध निकाला था लाइव मिल्किंग में, वो भी मई के महीने में। और जब मेरे 2 महीने की आई होगी थी, जब उसने, आप ये मान के चलो 25 केजी दूध मेरे भी उसने दिया है। ये नहीं भाई खुट्टा बदली हो गया तो उसने कम किया। और पवन भाई बोल रहा था जब सर्दियों का ब्याज था तो उसने मतलब ये सर्दियों के बाद में 26 साढ़े 26 केजी तक इसकी माँ दूध देती थी। तो देखिए इस तरह के अगर मेल काफ तैयार होंगे तो भविष्य में जाकर जो नस्ल सुधार का बहुत ही अच्छे ढंग से नस्ल सुधार का कार्य चलेगा। हाँ, और इसका दूसरा बहन जी, इसकी जो माँ की खुराक थी ना, हाँ, बहुत कम भैंसों को ऐसे, मतलब आप ये समझो इतनी खुराक मिलती है, इतनी खाती हैं, मतलब उसको यही पता नहीं था कितनी चाट खा जाए। 10 केजी उस टाइम का चाट खा जाती थी भाई दोस्तों। आपको बात बता दूं, 10 केजी टाइम का, 20 केजी चाट थोड़ी नहीं होती। आम पशुपालक दोनों टाइम का 10 केजी डालते होंगे, लेकिन इसकी जो माँ थी वो उसको अब कहाँ दी आपने वो? अभी वो एक दोस्त के पास गई हुई है। और भाई उसका जो दिल करेगा उतने दिन रख लेगा, बाद में नाट जाएगी जब लेके आएंगे उसको। नए दूध वाली? हाँ, वो 7 महीने की गैप बन थी जब मेरे पास से गई। अभी तो उसका 1.5-2 महीना बाकी होगा बहने का। हाँ, मैंने उसकी तारीख लिख रखी है। और अभी जो मेरा जो बुल था जो पंचायत में गया है, सीसर खास की पंचायत में, उससे वो प्रेग्नेंट। हाँ जी। तो आजकल है ना जो आम पशुपालक है वो कटड़े तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो यानी मेला में जब जाओ तो बड़ा निराश हो जाओ। देखो मेरा ये कटड़ा है, इसके नंबर नहीं पड़ा भाई। चलो इसमें कमी भी थी भाई, वो मतलब जो मैं कटिंग करके नहीं ले गया था, फिर आके इसकी कटिंग कराई। और जज ने मेरे को बताया भाई इसका जो है लाल, मतलब बालों की शकीन थी वो चेंज थी, मतलब लाल लाल दिखाई देता था। क्योंकि काप के तो लाल बाल होते हैं, जैसे ये बच्चे हैं अभी, तो अभी ये छोटे रहेंगे तो लाल ही होगा, काला थोड़ी होगा। लेकिन मैंने आते ही फिर कटिंग करी, मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं भी अभी बड़े बड़े भाई हैं पशुपालक, उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी देखो मैंने एक ये कचड़ा पाल रखा है, एक मैंने ये जो मेरी फर्स्ट टाइमर जोटी का ये कटड़ा है, इसको तैयार कर रहा हूँ। सभी जो मेरे अच्छे अच्छे कटड़े हैं, अगर जैसे जो कटड़े तैयार करे हैं, जो काफ तैयार करे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो कम से कम यानी जो कितना दूध पिलाना चाहिए पर डे का? देखो भाई, मैं एक, चलो आपने ये अच्छा क्वेश्चन किया। 10-10 केजी 20-20 केजी हमारे को मान लिया दूध पिला दिया एक बच्चों को, तो उसकी कीमत क्या बनेगी भाई? वो उतने रुपए का बिक नहीं सकता। आप 1 साल का कम से 2-2.5 लाख का दूध पिला दिया, और 2-2.5 लाख का बिकेगा जरूरी नहीं है। इसलिए आप इतना दूध पिलाने की बजाय उसको जो नेचुरल डाइट है उस डाइट के ऊपर लेके आओ। और डाइट खाने लग जाएगा, चरने लग जाएगा, तो इतने दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो शुरू के, हाँ मैं मानता हूँ, जब तक वो चरने नहीं लगा है तो इतने 2 महीने तक आप उसको दूध पिला सकते हो, टाइम का 3 केजी या 4 केजी भी पिला सकते हो। इससे ज्यादा दूध मैं तो कहूंगा नहीं। उसके बाद बड़ा हो जाता है, जब वो चरने लग जाएगा, उसके बाद आप जैसे आलू होता है, आलू में भी काफी पोटाशियम वो होता है, प्रोटीन होते हैं, उसको भी, आलू को भी खिलाओगे ना आप, उसको काट काट के कटड़े को या भैंस को, तो उससे भी वेट बढ़ता है। अच्छा जी। हाँ, केला भी खिला सकते हो। और भाई सेब सस्ते हो जाते हैं, जब सेब भी खिला सकते हो, गाजर भी। सर्दी तो इन चीजों का प्रयोग करो, मैं तो ये कहूंगा। अभी मेरे पास 3-4 कटड़े हैं जो तैयार हो रहे हैं, अच्छी अच्छी भैंसों के कटड़े हैं। एक मैं जो ये गुड़गांव में से लेके आया था, एक फौजी भाई के पास से, जहाँ पे इसकी माँ के बाखड़ी में आसोरी है, 6 महीने की ब्याई हो चुकी थी, और 4 महीने ज्ञापन बता रहे थे, तो उसका भी मतलब 21 केजी दूध था उस टाइम पे। तो मैंने ये कटड़ा भाई ने ये समझो मेरे को एक इसलिए दिया कि मैंने अच्छे अच्छे कटड़े पाले हैं भाई। ये भी आप पंचायतों में देते हो। हाँ, तो ये बड़ा साफ कटड़ा है, ये देखो वो बहुत अच्छा। टैल कितनी पतली, बिल्कुल ब्लैक जेड। हाँ हाँ, तो मैं मेरी कोशिश रहती है एक बुल मैं अपने फार्म पे पक्का रखता हूँ हमेशा अपनी नस्ल के लिए। क्योंकि मैं, देखो बहन जी, आप इस चीज में चाहे कुछ भी कर लो, मैं दूसरे उन पे सीमनों पे इतना विश्वास नहीं करता, क्योंकि सीमन का प्रयोग करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये डर रहता है पता नहीं कहीं डुप्लीकेशन न हो। उस वजह से मैं अपना बुल जो होता है तो उसकी संतुष्टि होती है, ये जो कटड़ी इतना दूध तो देगी देगी, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जैसे मैंने पहले वाले जो अपनी कटड़ी थी उनके बारे में बोल दिया था, जैसे ये कटड़ी है, आज बोल देता हूँ ये मतलब 1 साल की कटड़ी है। ये देखो, ये मेरे भैंस की कटड़ी है। अभी ये थनों का साइज देख सकते हो। इसकी माँ का भी 24-25 केजी दूध था, और ये भी जब फर्स्ट टाइमर जब 2 दांत अगर ब्याएगी
चार दांतों से अगर पहले भी ब्यागी 2 दांत भी, तो ये भी कम से कम 19-20 केजी दूध फर्स्ट टाइमर निकाले। हाँ। कितनी उम्र होगी इसकी? अभी ये 12 महीने की होगी जी, 12 महीने। 12 महीने की, हाँ। 1 साल की होगी। हाँ। फादर साइड अपने उससे है जी, जो अपनी भैंस थी, मतलब उसी से करवा रखी थी, सीमन से ही। अच्छा। हाँ। और एक ये है विराट कुम्मड़ी की कटड़ी, 14 महीने की ये कटड़ी है। तो ये जो 2 कटड़ी मैंने रख रखी है ना, मतलब इनका मतलब मैं पूरा विश्वास है कि ये 18 प्लस ही 18 प्लस ही रहेंगी, क्योंकि इनके माँ बाप का जो रिकॉर्ड है, विराट कुम्मड़ का भी आपने सभी ने नाम सुना है, चैंपियन। हाँ। तो ये फर्क पड़ता है। दूसरा मैंने ये पता है भाई बाप का नहीं, इसकी माँ कैसी है, इसकी माँ कैसी है, तो 100% दूध निकालेगी। तो इसलिए मैं सीमन से ज्यादा मतलब ये करता हूँ। आपने धारणवास में सुना होगा, पंचायती जोटा था, उसकी कोई भी कटड़ी 18 केजी से दूध से नीचे नहीं आई। जो मेरा पंचायती जोटा बड़ी बहन में गया है, उसकी भी कोई भी मेरे गांव में जो भी कटड़ी भी आई है, 16, 17, 18 केजी से दूध से कोई नीचे नहीं रह रही। तो ये फर्क पड़ता है अच्छे बुल का। तो देखिए प्रवीण भाई ने बहुत ही अच्छी और सच्ची जानकारी दी है, हर कोई नहीं बताता ऐसी बातें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और प्रवीण भाई का जो चैनल है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, प्रवीण मुर्रा फार्म, और उस पे भैया रेगुलर जो वीडियो है वो डालते रहते हैं। और बहन जी जो आपके व्यूअर है, मैं एक कहना बात भूल गया, जो आपका चैनल है उसको भाई इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी करना, और बहन जी का जो चैनल है भाई उसको मेरे कहने से आज मैं आपको देखो पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, ताकि बहन जी को भी पता चले भाई इसके भी हौसले हों, और भी आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेके आए। और मैं ये भी पक्का बताता हूँ, जब भी मतलब आप जितना वीडियो को शेयर करोगे, जितना वीडियो को चढ़ाओगे ना, और अच्छे यूट्यूबरों की, तो मैं भी जो भी मेरे पास वीडियो बनाने आएगा उससे एक से एक ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ये बहुत ही अच्छी बात भाई ने बताई। ठीक है, तो यही मेरी सभी से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को बहन जी को सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करना, क्योंकि आपने देखे होंगे इस फील्ड में बहुत कम है जो लड़कियां हैं, तो उनका भी बहनों के लिए एक किस्म का ये समझो हौसला अफजाई है।